तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी ऐसे दो दोस्तों की जो कि एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे। अब रात में अपने साथ बैठते थे और दोनों बातें करते थे। खाना भी एक दूसरे के घर में खा लिया करते थे। जब उनको नींद आती तब अब अपने घर में जाके सो जाया करते थे। अब दो दोस्त होते हैं जिसका नाम होता है मोहन प्रसाद और प्यारे लाल। अब मोहन प्रसाद की उम्र होती है 65 साल और प्यारे लाल की उम्र होती है 55 साल के आसपास होती है। अब प्यारे लाल मोहन लाल के घर आया करता था। वहां पे अब उठना बैठना होता है। अब वहां पे देर रात तक बैठे रहते थे। उसके बाद जैसे ही उसको नींद आती थी प्यारे लाल को, तब उसके घर से उठ करके अपने घर सोने के लिए जाता है। अब प्यारे लाल मोहन लाल के घर आया करते थे। अब प्यारे लाल जब तक वहां बैठे रहते थे एक दूसरे से बातें करते रहते। उसके बाद जैसे ही मोहन लाल खाना खा लेते थे तो प्यारे लाल को भी वहीं पे अब खाना खिलाया करते थे। उसके बाद जैसे ही बातचीत खत्म होती, लेकिन अब मोहन लाल को जैसे ही नींद आती तो फिर वो सोने चला जाता था और फिर प्यारे लाल उठ करके अपने घर जाता था। बात 21 मई 2023 की है। अब मोहन लाल के साले की लड़की की शादी होती है। उसके बाद उसकी जो घरवाली होती है वो उस शादी में जाती है, लेकिन उसका लड़का भी उसके साथ जाता है। उसके बाद लड़की को यहीं छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो मोहन लाल का खाना वाना बनाने के लिए अब उसको यहीं छोड़ देते हैं। अब बोलते हैं कि ये यहीं पे रहेगी, आपको खाना खिला देगी और फिर आपकी देखभाल भी करेगी। उसके बाद अब मोहन लाल बोलता है ठीक है आप लोग चले जाओ। अब वो शादी में चले जाते हैं, लेकिन अब जो प्यारे लाल होता है वो प्यारे लाल उसके घर आना जाना होता है और प्यारे लाल आकर उसी घर में बैठ जाता है। उसके बाद उनकी बातचीत होती है। अब जो उसकी लड़की होती है अनीता, वो खाना बना देती है और फिर खाना खाता है। मोहनलाल फिर ये कहता है कि तुम्हारे अंकल के लिए भी खाना ले आओ। उसके बाद प्यारे लाल भी वहीं खाना खाता है और बातचीत करते रहते हैं। अब देर रात हो जाती है। उसके बाद मोहनलाल को नींद आने लगती है। अब मोहनलाल बोलता है कि मेरे को नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे ही वो कमरे में जाता है, उसके बाद अब प्यारे लाल भी उससे कहता है मैं भी अपने घर जाता हूँ, लेकिन अब मैं भी सो रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही ये कहता है, लेकिन अब वो घर नहीं जाता। उसके बाद वो सीधा जाता है, जो लड़की होती है अनीता, उसके कमरे में जाता है। लेकिन उसके कमरे में जाने के बाद उसको जगाता है। वो सो रही थी। उसके बाद वो उठती है और फिर जैसे ही उठती है तो उसको सीधा प्रपोज करता है। उसको बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब कई दिन से मैं कहना चाहता था, लेकिन अब सब घर में होते थे तो मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारा भाई भी नहीं है और तुम्हारे पापा अब सो गए। लड़की मुस्कुराती है। उसके बाद कुछ कहती नहीं, क्योंकि वो प्यारे लाल जब भी घर आते थे तो उसकी तरफ लखाया करती और मुस्कुराया करती। लेकिन अब प्यारे लाल ने इसका फायदा उठाया और फिर रात में उसके कमरे में आकर उसको सीधा प्रपोज कर दिया। लेकिन जैसे ही मुस्कुराई, उसके बाद वो उसी कमरे में वहां से दरवाजा लॉक कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो सारी हदें पार कर देते हैं। वहां पे उसी के घर में शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन एक दोस्त अंदर सोया हुआ है और उसका दूसरा दोस्त उसी की बेटी के साथ ये सब घिनौना काम कर रहा है और उसके साथ उसकी पीठ के पीछे ये सब चल रहा है। लेकिन अब ये सब होता है। उसके बाद अब जो प्यारे लाल होता है वो फिर सुबह उठ के अपने घर चला जाता है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी उनका मन करता, जो लड़की थी या फिर प्यारे लाल था, उसके बाद वो बात करते थे। लेकिन अब की बार सब घर वाले घर में रहते थे। अब जो अनीता नाम की लड़की है वो कहती है मिलना तो चाहती हूँ। उसके बाद वो कहता है मैं भी मिलना चाहता हूँ, लेकिन मिले कहाँ पे। उसके बाद प्यारे लाल उस लड़की से कहता है कि तुम छत पे सो जाना, रात में मैं पीछे से आऊँगा और फिर वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन वो कहती ठीक है। अब जैसे ही लड़की अब रात को उठ करके छत पे जाती है, उसके बाद छत पे जाने के बाद अब छत पे सो जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। उसके बाद प्यारे लाल जैसे तैसे करके छत के पिछले हिस्से से चढ़ता है और जो लड़की होती है उससे मिलता है। उसके बाद वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन वो इस चीज़ से अनजान थे कि यहाँ पे कोई आएगा नहीं, क्योंकि अब रात बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके बाद जो लड़की होती है उसका भाई उठता है पानी पीने के लिए, लेकिन जैसे ही देखता है उसकी बहन की जो कमरा होता है उसकी तरफ देखता है, उसमें वो दिखती नहीं है। उसके बाद उसको शक होता है आखिर ये गई तो गई कहाँ। लेकिन इधर उधर देखता है,
जिसके पापा का रूम होता है उसमें ही देखता है, मम्मी का देखता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती। उसके बाद उसको बाहर आता है। अब उसको थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है कि सुरबुराहट किस चीज़ की है। उसके बाद वो देखता है कि छत की साइड से है। उसके बाद रात का टाइम होता है और उनकी सुरबुराहट की आवाज़ सुन करके वो छत पे चढ़ जाता है। अब छत पे जाने के बाद वो देखता है उसी की बहन और जो उसके अंकल हैं प्यारे लाल के साथ वो आपत्तिजनक हालत में शारीरिक संबंध बना रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सब देखता है उसका खून खोल उठता है और वो आग बबूला हो जाता है। अब उसके बाद प्यारे लाल गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन इसका भाई उसका गला दबा देता है और गला इतनी जोर से दबाता है, कुछ देर बाद प्यारे लाल की वहाँ पे मौत हो जाती है। उसके बाद उसको छत से नीचे भगा देता है। लेकिन ये सब जैसे ही आस पड़ोस के लोग जग जाते हैं, ये सब सुन करके अब वो देखते हैं और उसके बाद जैसे ही उसको नीचे गिराता है, अब जो पड़ोस के लोग होते हैं वो पुलिस में फोन कर देते हैं। पुलिस आती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो लड़का होता है उसको पुलिस अरेस्ट करती है और फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। तो किस तरह से एक दोस्त ने दोस्त के घर में अब वहीं पे खाना खाता था और वहीं पे बैठता था और रात रात भर तक एक दोस्त के पास बैठता था, लेकिन उस दोस्त ने इतना उसके ऊपर फेथ किया, विश्वास किया, शायद हद से ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। वो सोने चला जाता है ये कह करके कि मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन वो जाता नहीं है। अब उसी की लड़की के कमरे में जाता है और फिर ये सब करता है। लेकिन ये सब हुआ और अवैध संबंधों ने अब दो घरों को उजाड़ दिया। अब जो उसका लड़का है वो जेल में चला गया, लेकिन जो प्यारे लाल होते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहते, उसको उसने मार दिया। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।